Hello everyone, this is Anjil and you're watching your beautiful and amazing सा चैनल AK दर्द का हमारा। तो बेटा आज हम थोड़ा सा सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से समझो। हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing a 20% C2H6O2 by mass। इस क्वेश्चन में बताया है कि हमने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल के, हमने मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। फिर ये भी बताया है कि 20% हमारे पास C2H6O2 बाई मास है सॉल्यूशन में। तो हमारे पास क्या है कि 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल जो है बेटा प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में ये आएगा, हमारे पास क्या है 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन बेटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का हमने मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ बेटा C2H6O2 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो हमारे पास मास कितना है, C2H6O2 का मास है बेटा हमारे पास 20%, 20 ग्राम। तो 20% 20 ग्राम डिवाइडेड बाय बेटा इसको हमने मॉलिक्यूलर मास करना है। कार्बन के बेटा एटॉमिक मास 12 होता है, इसको डबल करो। हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके 6 प्लस करो। और ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस बेटा 32 हमारे पास हो गया 62 मोल इनवर्स। ठीक है, जब इसको हम बेटा डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलता है 0.0 बेटा 322 मोल। ठीक है, हमारे पास मोल्स ऑफ C2H6O2 के कितने निकले, 0.322 मोल्स। ठीक है, और अब हम निकालते हैं बेटा मोल्स ऑफ वाटर के। ठीक है, अब वाटर के मोल्स कहां से आ गए, हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें 20% बेटा C2H6O2 प्रेजेंट है और 80% उसमें वाटर होगा। मतलब हमारे पास वाटर 80% है तो 80 ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 1, यहां से कितने हैं टोटल, कितने हैं 2, तो 2 प्लस कितने आ जाएंगे यहां पर 16, टोटल कितने हो गए 18 मोल इनवर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है बेटा 0.444 मोल्स। ठीक है, अब हम बेटा निकालते हैं क्या, अब हम देखते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 के हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ध्यान से समझो, जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, जिसका आप क्या निकाल रहे हैं बेटा, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको हम नोमिनेटर में रखेंगे, फिर हम टोटल करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं टोटल करते हैं तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2H6O2 के कितने मोल्स है, 0.322 मोल है हमारे पास। तो इस बात को ध्यान से समझो, हमारे पास 0.322 मोल डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल्स आएंगे बेटा हमारे पास कितने, यहां से कितना है हमारे पास 0.322 प्लस करोगे 0.444। ठीक है, 0.322 प्लस करोगे 0.444। ठीक है, मोल। तो
तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलता है बेटा ये, हमारे पास निकलता है बेटा ये कितना कि 0.068 मोल। कितना आ गया हमारे पास? 0.068 मोल्स हमारे पास निकला। अब हम बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का। जब हम निकालते हैं तो हमारे पास वाटर के मोल्स कितने हैं? 0.444 मोल डिवाइडेड बाई 0.444 मोल्स प्लस 0.322 मोल। तो जब इसको हम अच्छे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास निकल के आता है बेटा 0.932 मोल। कितना आ गया हमारे पास? 0.93 मोल। मतलब जब हमने क्या किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की निकाली तो हमारे पास कितना है? 0.932 मोल हमारे पास किसके निकले? वाटर के। और जब हमने C2H6O2 की मोल फ्रैक्शन कितनी निकली? 0.068 मोल हमारे पास निकले। तो वाटर की मोल फ्रैक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस, ये माइनस करोगे बेटा, 0.068 को माइनस करोगे, 0.068 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है बेटा 0.932 मोल्स हमारे पास निकल के आता है। आई होप ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, हमें यह बताया था कि हमने फाइंड आउट करना है, हमने कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का हमने मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। हमने अज्यूम किया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें से 20% बेटा C2H6O2 का सॉल्यूशन है और 80% उसमें वाटर होगा। फिर हमने C2H6O2 के मोल्स निकाले, वो निकले 0.322 मोल्स निकले। फिर हमने वाटर के मोल्स निकाले, वो 0.444 मोल्स आ गए हमारे पास। फिर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 को हमने क्या किया? निकाला। तो हमने क्या किया कि उसके मोल्स रखे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स किया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 0.068 आ गए। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के निकाले। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जब हमने देखा तो हमने वाटर के पहले हमने मोल्स डाले, फिर टोटल मोल्स डाले, तो हमारे पास कितना आ गया? नीचे हमारे पास निकल के आता है 0.932। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास निकल के आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का जब आपके पास निकल के आया मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जब निकल के आया तो आप ये कर सकते हैं कि 1 माइनस, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने माइनस करेंगे? हम उसको माइनस करेंगे, मींस 0.068 को माइनस करेंगे, हमारे पास 0.932 निकल के आ जाएगा। तो यहां से आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा।